हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 बनाई थी मेमोरी की, उसमें हमने पढ़ा था नेचर, टाइप एंड स्कोप ऑफ मेमोरी। इस वाले में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ मेमोरी। मॉडल्स ऑफ मेमोरी के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी, आप देख सकते हैं द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, एंड इंटीग्रेटेड मॉडल जिसको हम कहते हैं वर्किंग मॉडल। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी। ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी हमारा एक्टिसन एंड शिरफ ने दिया था 1968 में। इसका मतलब है इन्होंने हमारी बॉडी या फिर हमारी जो मेमोरी है उसको कंप्यूटर की मेमोरी से क्या किया था, कंपेयर किया था। इनका मानना है कि जो मेमोरी है इंसान की और कंप्यूटर की वो क्या बिल्कुल सेम है। जैसे कंप्यूटर में रैम रोम होते हैं, वैसे ही इंसान की जो मेमोरी है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स हैं हमारे सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम बात करते हैं हमारे पास जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जाती है वो सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है। सेंसरी मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है लेस देन 1 सेकेंड। सेंसरी मेमोरी से उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के लिए अटेंशन की ज़रूरत होती है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है वो 36 सेकेंड्स की होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए हमें उसे रिहर्स करना पड़ता है, हमें उसे रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल्स। किस तरीके के लेवल्स होते हैं प्रोसेस करने के लिए किसी भी मॉडल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें चैरिक एंड टुल्सिंग ने दिया था 1975 में। इसके भी 3 हैं। इन्होंने क्लेम किया है कि जो आर्क्सन और श्रिफॉन का मॉडल है वो डिफरेंट है, सबसेट है। इसमें ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा हम डीपली किसी चीज़ को पढ़ेंगे हमें उतनी ज़्यादा क्या होगी, नॉलेज होगी। इन्होंने बोला है हमारे पास पहले फिज़िकल प्रोसेसिंग होती है। किसी भी चीज़ को हम फिज़िकली देखते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं कि चलो ये चीज़ ऐसी होगी। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग की बात करें तो हम उसको कनेक्ट करते हैं उससे सिमिलर वर्ड से। जैसे हमने बचपन में राइमिंग वर्ड सीखे थे, कैट, हैड, बैट, तो हमें पता है एट जो भी है वो ऐसे बनेगा। सिमेंटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिमेंटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि उस चीज़ का एक डीप मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम अपने वर्ड्स में इनकोड करते हैं, जो कि एक सिंपलर लैंग्वेज होती है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी को क्रिटिसाइज़ किया है बैडले ने। बैडले कहते हैं कि जो एट्किंसन और श्रिफॉन ने बोला है कि एसटीएम क्या है, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एसटीएम क्या है 30 सेकेंड के लिए रिटेन करता है। बट बैडले कहते हैं हमारे यहाँ पे इंटीग्रेट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी में कि जो हमारे पास एसटीएम है वो क्या है, काफ़ी डायनामिक है नेचर में। वो स्टोर हाउस है हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो हम बाद में यूज़ करते हैं, जो हमें मैनिपुलेट करता है। आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं। फर्दर इसके जो पार्ट्स हैं वो है सेंटर एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, एपिसोडिक बफरिंग और विजुओस्पैचिक स्केचपैड। सेंटर एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे इसका नाम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये सेंटर में है और ये इन तीनों पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि ये किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से नहीं। सेंटर एग्जीक्यूटिव के बाद सेकंड आता है फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप का मतलब है कि इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम कैसे बात करेंगे, अपने साउंड्स को पहचान के। इसके 2 तरह की चीज़ें होती है, फोनोलॉजिकल स्टोरेज एंड सब वोकल रिहर्सल। फोनोलॉजिकल स्टोरेज का मतलब है कि आप इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास कुछ सेकंड्स के लिए रहेगी। सब वोकल रिहर्सल का दूसरा नाम होता है आर्टिकुलरी रिहर्सल प्रोसेस। इसका मतलब है कि हमें कोई चीज़ रिटेन करेंगे ताकि वो हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं विजुओस्पैटिक स्केचपैड। इसका मतलब है हम कोई, जैसे हम पज़ल कोई सॉल्व कर रहे हो, उससे पज़ल को सॉल्व करते के साथ हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अच्छा अब जो पिक्चर बनेगी वो एक ऐसी बनेगी। या फिर हम जब कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं उसमें भी हमें समझ में आ जाता है कि ये जो स्टोरी बुक है आगे जाके ये ऐसी ऐसी, मतलब स्टोरी हमारे पास दिमाग में वैसे वैसे चलती रहती। एपिसोडिक बफर जो है वो फोनोलॉजिकल लूप, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और विजुओस्पैचिक को देखता है। ये इनका क्या है, बीच